हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हरियाणा एमसीक्यू की सीरीज़, जो कि पूरी टॉपिक वाइज होगी और पूरी हरियाणा जीके इसमें कवर होगी, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा हरियाणा का उदय जो ये टॉपिक है ना, इसमें कौन कौन से प्रयास हुए थे। ठीक है, किसी पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, लेकिन कुछ समिति थी, कुछ फॉर्मूले आए थे। ठीक है, तो वो तुम्हें याद होने चाहिए सीरीज़ वाइज कि कौन कौन से आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आया था वो आया था सच्चर फॉर्मूला, जो कि कब आया था 1949 में। ठीक है दोस्तों, सॉरी, तो तुम्हें याद होना चाहिए जो सच्चर फॉर्मूला वो कब आया था 1949 में। ठीक है, फिर उसके बाद जो आया था राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके ठीक 4 साल बाद। ठीक है, तो वो आया था आपका 1953 में। 4 साल हो गए ना, 1949 और 1953। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ना, ये स्पेशल हरियाणा के लिए नहीं था। जब हमारा जो पूरा देश था, तो उसमें जो भी राज्य वगैरह बने थे तो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत ही बने थे। ठीक है, लेकिन इसमें भी हमारा हरियाणा अलग राज्य इस आयोग से नहीं बना। ठीक है, उसके बाद आता है फिर हमारा क्षेत्र फॉर्मूला, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के 3 साल बाद आता है। ठीक है, जो कि कब आएगा फिर 1956 में। ठीक है, जो ये क्षेत्रीय फॉर्मूला था बिल्कुल सच्चर फॉर्मूले की तरह ही था। इसमें भी पंजाब को 2 हिस्सों में बांटा गया था। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद आता है फिर एक सीमा आयोग। ठीक है, वो कब आएगा अपना 1965 में। सीमा आयोग कब आएगा अपना 1965 में। फिर उसके बाद आएगा सहा आयोग, जिसको आप सभी जानते हो, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 31 मई 1966 में। ठीक है, जिसकी तर्ज पे हमारा जो हरियाणा है वो अलग स्टेट बना था। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले सच्चर फॉर्मूला आया, फिर उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग, क्षेत्रीय फॉर्मूला, सीमा आयोग और लास्ट में सहा आयोग। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू पे। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्षेत्रीय फॉर्मूले के आधार पर निम्न में से कौन सा क्षेत्र हिंदी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था। तो भाई इसका तो आंसर सभी को पता होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है जालंधर, वो इसका सही आंसर है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्षेत्रीय फॉर्मूले के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र पंजाबी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था। तो दोस्तों इसका याद रखना, क्योंकि आपने बाई चांस ही शायद किसी ने सुना होगा, तो इसका ऑप्शन है कांगड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी डिटेल दे रखी है। तो क्षेत्रीय फॉर्मूले के अंतर्गत कांगड़ा क्षेत्र जो है पंजाबी क्षेत्र में शामिल नहीं किया था। तो सीधी सी बात है भाई, इसको किस में शामिल किया गया होगा, हिंदी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। वर्ष 1965 में अकाली दल के किस नेता ने पंजाबी सूबे के लिए अनशन करने की घोषणा की थी, किंतु भारत पाक युद्ध के कारण इसे वापस ले लिया गया था। तो भाई कौन था वो नेता, वो थे संत फतेह सिंह। ठीक है, अनशन कौन करते हैं, ज़्यादातर संत ही करते हैं, तो तुम ऐसे भी इसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो किसने की थी आमरण अनशन की घोषणा, संत फतेह सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वर्ष 1965 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में पंजाब विभाजन के लिए संसदीय समिति का गठन किया था। ये आपको पता होना चाहिए, जल्दी से बताओ। अब बहुत से लोग बच्चे जो हैं, दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, वो जेसी सा समझ रहे हैं, लेकिन इसका जेसी सा आंसर नहीं है। तो एक बार ना अच्छे से सोच के क्वेश्चन को पढ़ लो ढंग से, फिर उसके बाद आंसर बताना। ठीक है, तो वर्ष 1965 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में किया था, तो ये किया था हुकुम सिंह। ठीक है, अरे आपको ना ये याद भी होना चाहिए, जो हमारा हरियाणा था ना, सरदार हुकुम सिंह समिति के प्रयासों के कारण बना था, लेकिन बना जेसी शाह आयोग के द्वारा था, लेकिन उसमें ना प्रयास जो थे वो किसके थे, सरदार हुकुम सिंह समिति के। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन। सीमा आयोग का गठन कब हुआ था, जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको ना एक सीरीज बताई थी, आपको याद होना चाहिए। सच्चर फॉर्मूला 1949, उसके बाद 4 साल बाद राज्य पुनर्गठन आयोग, फिर क्षेत्रीय फॉर्मूला, फिर क्या आया आपका सीमा आयोग, जो कि कब आया था 1965 में। कब, अक्टूबर में। देखो इसमें वैसे भी 1965 का एक ही ऑप्शन है, तो वो कब आया था, अक्टूबर में। ठीक है, तो अक्टूबर 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच्चर फॉर्मूला के संबंध में सही है। तो जो सच्चर फॉर्मूला था वो क्या कहता है, तो भाई वही था कि भाई जो पंजाब है उसको 2 भागों में बांटा जाएगा। एक हो जाएगा अपना पंजाबी क्षेत्र और एक हो जाएगा हिंदी क्षेत्र। जो पंजाबी क्षेत्र है उसकी जो मेन लैंग्वेज है वो पंजाबी रहेगी, और दूसरी जो भाषा रहेगी वो क्या रहेगी, हिंदी। ऐसे ही वाइस वर्सा इसका हिंदी क्षेत्र के लिए था कि भाई हिंदी की जो लैंग्वेज है वो हिंदी रहेगी, और दूसरी जो भाषा रहेगी वो क्या रहेगी, पंजाबी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, इसमें सब सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। सच्चर फॉर्मूला के अंतर्गत विभाजित हिंदी क्षेत्र में निम्न में से किस क्षेत्र को शामिल किया गया। तो भाई आप बता ही दोगे, इसमें तो कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, सभी जो है अपने हिंदी क्षेत्र के थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये सभी।
निम्न में से कौन सा प्रावधान क्षेत्रीय फॉर्मूला के प्रावधान के संबंध में सही था? पंजाबी द्विभाषी राज्य है, इसलिए हिंदी व पंजाबी सी सरकारी भाषा मानने का प्रावधान किया गया। संपूर्ण राज्य क्षेत्र को हिंदी तथा पंजाबी क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया। केंद्र सरकार ने हिंदी व पंजाबी के विकास में सहयोग का विश्वास दिलाया। और उपरोक्त सभी, बताओ जल्दी से। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जितनी भी बात है सब सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा पंजाब व हरियाणा दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही विधानसभा व राज्यपाल के लिए क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया गया? तो इसमें क्या आ रहा है आपका? क्षेत्रीय फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया था ना आपको, सच्चर फॉर्मूला 1949, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 और क्षेत्रीय फॉर्मूला कब आएगा? 1956। लेकिन देखो इसमें 1956 वाले दो हैं, तो ये तुम्हें याद आना चाहिए भाई कि वो कब आया था, जो क्षेत्रीय फॉर्मूला आया था वो आया था अपना जुलाई में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 जुलाई, ठीक है। तो ना आपको याद होना चाहिए, देखो सच्चर फॉर्मूला ज़्यादातर सभी को होता है याद, है ना। भीमसेन सच्चर ने बनाया था ना उसको। और पूछ ले कि भीमसेन सच्चर कौन थे, तो भाई भीमसेन सच्चर जो थे पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इसके अलावा ना बाकी और मैं आपको बात बताऊं तो सच्चर फॉर्मूला आपका आया अक्टूबर में। सच्चर फॉर्मूला कब आया? अक्टूबर में, ठीक है दोस्तों। फिर जब हम राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करेंगे तो आपको पता है 4 साल बाद आया, ठीक है। लेकिन वो आया कब था? तो वो आया था दोस्तों दिसंबर में। किस में आया था? दिसंबर में, ठीक है। इसके अलावा जो आपका क्षेत्रीय फॉर्मूला ये कब आया था? जुलाई में, ठीक है। ये कब आया था आपका? जुलाई में, ठीक है। ये आपको याद रखनी चाहिए बात है, ठीक है। और एक और चीज़ है, देखो जो क्षेत्रीय फॉर्मूला, राज्य पुनर्गठन और सच्चर फॉर्मूला, इसके अलावा हम एक और बात करते हैं किसकी? सीमा आयोग की, ठीक है। तो जिस महीने में सच्चर फॉर्मूला आया था उसी महीने में आया था आपका सीमा आयोग, जो कि किसमें? अक्टूबर में, ठीक है। तो ये 3-4 जो पॉइंट है ना आपको मेन रखने हैं, क्योंकि ये जो समितियाँ आयोग थे इन्होंने हरियाणा को अलग स्टेट बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। आ जाओ अब अगले क्वेश्चन पे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? अब ये तुम्हें याद होना चाहिए भाई कब किया गया था? 1949 सच्चर फॉर्मूला के 4 साल बाद। कब? अब इसमें बताने की जरूरत है ही नहीं है मेरे को, अभी मैंने आपको बता दिया ना कि भाई सच्चर फॉर्मूला अक्टूबर में। अब 4 साल बाद अक्टूबर के आगे 2 महीने बढ़ जाओ तुम, 1 नवंबर और 1 दिसंबर, तो 29 दिसंबर 1953, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अब ना तुम्हें ये याद रखना चाहिए, एक सहायोग और राज्य पुनर्गठन आयोग, तो इनके ना तुमको दोनों याद रखने पड़ेंगे। तो इनका क्या था? फजल अली। कौन थे इसके? फजल अली, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई जो सहायोग था उसमें कौन थे? एक तो जेसी शाह थे, MM फिलिप थे, और एक कुछ दत्तू करके थे ना, ऐसे करके नाम था उनका। तो भाई जो ये आपका राज्य पुनर्गठन आयोग है किसकी अध्यक्षता में था? ये था फजल अली की में, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में हरियाणा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों ने किसके समक्ष प्रत्यक्ष हरियाणा राज्य की मांग रखी थी? तो देखो 1955 की बात हो रही है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग है वो कब बना था? 1953 में, वो भी कब? दिसंबर में। ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। तो ना फिर जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ना वो केवल हरियाणा या पंजाब को अलग करने के लिए नहीं था, वो पूरे देश के लिए था, ठीक है। वो पूरे देश में स्टेट बना रहे थे। तो फिर जो कांग्रेस के जो विधायक थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम भी पंजाब के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमारी लैंग्वेज वगैरह कुछ ही मैच नहीं करती, इसलिए हमको अलग से स्टेट दे दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्य वर्ष 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में किस राज्य की मांग की? तो भाई तारा सिंह सीधी सी बात है किसी करेंगे? सिख राज्य की, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉरी, सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया? कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, 1 अक्टूबर 1949। हर बच्चे के मुंह पे याद रहता है, तो बिल्कुल ना जुबान पे होता है एकदम। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का हिस्सा था? 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, किसका रहेगा भाई? सीधी सी बात है, पंजाब का ही रहेगा, ठीक है। हरियाणा क्षेत्र को पंजाब प्रांत से लगकर दिल्ली में मिलाने की मांग पहली बार कब की गई? तो दोस्तों याद रखना इसका 1926, ठीक है। हरियाणा राज्य के गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया? भाई ये देख लेना, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ने देखा नहीं होगा शायद अभी तक, अगर जिसने पढ़ा है तो अच्छी बात है। तो हरियाणा विकास समिति की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो कौन थे? श्री राम शर्मा जी। कौन थे? श्री राम शर्मा। अरुणा आसफ अली को तो आप जानते ही हो। ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा का अधिकांश भाग पंजाब के अधीन कब किया? तो सीधी सी बात है 1857 क्रांति के बाद। तो कब आ जाएगा? 1858, ठीक है। हरियाणा गठन के पश्चात किसे हरियाणा का प्रथम मुख्य, ये बताने की जरूरत नहीं है, BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे, कौन थे भाई?
प्रथम राज्यपाल थे धर्मवीर। ठीक है, जो BN चक्रवर्ती है ना, इनका याद रखना, इनके नाम पे सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं। और इनके नाम पे ना एक नहर है जिसको हम क्या कहते हैं, भिवानी नहर। क्या कहते हैं, भिवानी नहर, तो याद रख लेना। BN चक्रवर्ती नहर भी कह देते हैं, बी से ही भिवानी, बी से ही BN चक्रवर्ती। ठीक है, लंबे समय तक लिए हैं, धर्मवीर पहले थे। हरियाणा दिवस किस दिन, अरे ये क्या बताना है इसका, 1 नवंबर। ठीक है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में, 17वें राज्य में कौन सा संविधान संशोधन, 18वें संविधान संशोधन के उसमें हरियाणा राज्य की स्थापना, ये कोई पूछने वाली बात है, 1 नवंबर 1966। देखो 3 सालों में आया है एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था। देखो मैंने आपको बताया था ना, बनाया जिस शाह आयोग ने था, लेकिन किसकी अनुशंसा पे था, सरदार हुकुम सिंह की पे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन एक्ट के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंजाब एवं हरियाणा के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ये क्वेश्चन समझ लो, देखो आप समझो बात को अच्छे से, एक हमारा हरियाणा और एक हमारा पंजाब। ठीक है, तो क्या बात कही गई थी कि भाई दोनों राज्यों का एक न्यायालय होगा, तो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 21। ठीक है, याद रह जाएगा ट्रिक से, अनुच्छेद 21। निम्न में से कौन खरड़ व चंडीगढ़ को हरियाणा में सम्मिलित किए जाने के विरुद्ध थे, तो भाई इनको विरुद्ध थे एस दत्त। ठीक है, दत्तू भी बोलते हैं ना, एस दत्तू करके बोलते हैं। लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन विधेयक को किसने प्रस्तुत किया था, हाँ ये याद रखना भाई, लोकसभा में जो पंजाब पुनर्गठन विधेयक है उसको किसने प्रस्तुत किया था, गुलजारी लाल नंदा ने। देखो इनका ना एक वो भी है, गुलजारी लाल नंदा जी का कुरुक्षेत्र में वो है एक, क्या बोलते हैं यार उसको, संग्रहालय। ठीक है, ध्यान रखना। पंजाब सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, जिसमें हिंदी भाषा के क्षेत्र के साथ खरड़, नारायणगढ़, जगाधरी, अम्बाला को जोड़ने का सुझाव दिया गया था। देखो ये शाह आयोग जो बना था ना, वो अप्रैल में बना था, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 31 मई 1966 को। ठीक है, 23 अप्रैल 1966 को गठित, देख लो वो आ गया, उसमें डेट आ गई, 23 अप्रैल 1966 को गठित। शाह आयोग में अध्यक्ष JC शाह के अतिरिक्त कौन थे, तो सबको पता भाई, एक MM फिलिप और एक एस दत्त, तो A और B दोनों, ऑप्शन नंबर C। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को खालिस्तान की अध्यक्षता में विद्यमान, देखो 23 अप्रैल 1966 अभी आपको पता है ना कौन था शाह आयोग, तो कौन बनाएंगे उसको, JC शाह ही बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1966 में हरियाणा संघर्ष समिति ने किसके नेतृत्व में संत फतेह सिंह से भेंट की। ध्यान रखना दोस्तों, इसका हो जाएगा चौधरी देवीलाल। ठीक है, कौन किसके उसमें, चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट एक क्वेश्चन है, शाह आयोग द्वारा पंजाब सीमांकन के पश्चात पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब पारित किया गया। हाँ ये याद रख लेना आप, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, कब पारित किया गया, तो ज़्यादातर दोस्तों को पता होगी। एक बार ना मैं आपको टाइम देता हूँ, आप सोच लो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इसका आंसर है 18 सितंबर 1966। ठीक है, अब देखो ना, ये थोड़ी सी ना तुमको याद होनी चाहिए, शाह आयोग की कुछ डेट याद होनी चाहिए, कब बना था, 23 अप्रैल 1966। ठीक है, जो इस शाह आयोग था कब बना था, 23 अप्रैल 1966, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो याद रखना 31 मई। ठीक है, 31 मई 1966। ठीक है, उसके बाद जो ये एक्ट जब पारित किया गया था, मतलब ये लोकसभा में गया जब, उसमें पारित किया गया, तो कब किया गया, 18 सितंबर 1966। देखो ये बहुत जल्दी काम हुए। ठीक है, फिर उसके बाद 2 महीने बाद, 2 महीने भी नहीं पूरे, लगभग 1.5 महीने बाद अपना अलग स्टेट जो बना वो कब बन गया, 1 नवंबर 1966 को। तो ये जो शाह आयोग है ना, इसके ये तुम्हें याद रखनी है। बाकी कौन कौन मेंबर थे इसमें, 3 थे, सबको पता होगा, एक JC शाह, MM फिलिप और एक S दत्त। कहीं कहीं पे ना दत्तू भी लिखा मिल जाता है, क्या लिखा मिल जाता है, ये दत्तू। ठीक है, S दत्तू। ठीक है जी, और इसके अलावा और तुम्हें याद होनी चाहिए ना, एक और था क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग, तो वो किसकी अध्यक्षता में था, वो भी तुम्हें याद होना चाहिए, किसके, फजल अली। इसलिए उसको कभी कभी फजल अली आयोग भी लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में था। ठीक है, और अपना देख लो एक बार, एक रिवाइज कर लो भाई, क्योंकि डेट ना हमको याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो एक बार डेट अच्छे से याद कर लो। जैसे देखो, ठीक है, सच्चर फॉर्मूले के बाद फिर तुम्हारा क्या आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि कितने साल बाद आता है, ठीक 4 साल बाद, जो कि कब आ जाएगा, 1953 में। कब, ये ध्यान रखना, दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में भी कितना, लास्ट में बिल्कुल, 29 दिसंबर 1953। इसके अलावा देखो ये हो गया ना, राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद आता है आपका क्षेत्रीय फॉर्मूला। तो क्षेत्रीय फॉर्मूला कब आता है आपका, जुलाई में। कब आता है, जुलाई में 1956 में, जुलाई में 1956 में। कितनी जुलाई को आता है दोस्तों, वो आता है तुम्हारा फिर 24 जुलाई को। कितना, 24 जुलाई। ठीक है, फिर उसके बाद एक ना तुम्हारा बस एक और याद रखना है तुम्हें, सीमा आयोग। जो सीमा आयोग था आपका कब आता है, फिर वो
1965 में। कब आता है वो? 1965